हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जे एडवांस 2020 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन पाराबोला एंड एलिप्स के मिक्स्ड कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो चलिए हम लोग सवाल पर आते हैं। हमारे पास सवाल है कि लेट ए बी एंड लेमडा बी पॉजिटिव रियल नंबर्स। सपोज पी इज एन एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पाराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 लेमडा एक्स एंड सपोज द एलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 passes through the point P. If the tangent to the parabola and ellipse at point P are perpendicular to each other, then eccentricity of the ellipse is। तो देखिए सवाल में आपको एक पाराबोला दे रखा है एंड इस पाराबोला का इक्वेशन दे रखा है कि इस पाराबोला का इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 लेमडा एक्स है। तो ये हमारे पास एक पाराबोला है एंड इस पाराबोला का इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 लेमडा एक्स है। नेक्स्ट कह रहा है कि इस पाराबोला पर एक पॉइंट P है और P क्या है, एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम है। तो लेट अस सपोज ये पाराबोला का लेटस रेक्टम है और ये हमारा पॉइंट P है एंड इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, लेमडा कॉमा 2 लेमडा। फर्दर आपको ये दे रखा है कि एक एलिप्स है, एलिप्स का इक्वेशन आपको दे रखा है और ये एलिप्स पॉइंट P से पास कर रहा है। तो ये हमारा एलिप्स है, उसका इक्वेशन आपको दे रखा है, दैट इज़ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 और ये हमारा पॉइंट P से पास कर रहा है। तो इसका इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट सवाल में ये कह रहा है कि हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं एट पॉइंट P पर ऑन पाराबोला एज वेल एज ऑन एलिप्स और ये दोनों टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो इस केस में आपको ये बताना है कि इस एलिप्स की इसेंट्रिसिटी क्या होगी। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं और इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P ऑन पाराबोला क्या होगा। तो हमको पता है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं, तो दैट इज़ T इक्वल्स टू 0 होता है। तो इस केस में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, तो दैट इज़ y इंटू 2 लेमडा इज इक्वल्स टू 2 लेमडा एक्स प्लस लेमडा। ठीक है, तो 2 लेमडा से 2 लेमडा कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा दैट इज़ y इक्वल्स टू एक्स प्लस लेमडा। ये हमारा टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा एट पॉइंट P ऑन पाराबोला। सिमिलरली हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैलकुलेट कर सकते हैं ऑन एलिप्स एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P ऑन एलिप्स क्या होगा, तो दैट विल बी ऑल्सो T इक्वल्स टू 0। ये तो सारे कोनिक के लिए होता है ना। तो इस केस में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, तो पॉइंट हमारा लेमडा कॉमा 2 लेमडा है, तो x इंटू लेमडा अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई इंटू 2 लेमडा अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है ऑन एलिप्स एट पॉइंट P एंड ये हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P ऑन पाराबोला है। अब ये टेंजेंट और ये टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 होगा। तो अगर हम इसके स्लोप की बात करें तो इसका स्लोप कितना है, 1 है, और अगर हम इसके स्लोप की बात करें तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, तो दैट इज़ इक्वल्स टू माइनस लेमडा अपॉन ए स्क्वायर अपॉन 2 लेमडा अपॉन बी स्क्वायर एंड इसको हम फर्दर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दैट इज़ बी स्क्वायर अपॉन 2 लेमडा हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और तो इसको हम फर्दर इस तरह से लिख सकते हैं माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। अब ये टेंजेंट और ये टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट आपका -1 हो जाएगा, है ना। तो हम लिख सकते हैं इसका स्लोप कितना है, 1 है, तो 1 इंटू माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर दैट विल बी इक्वल्स टू -1। तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट हमको इसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि बी स्क्वायर को रिप्लेस कर देते हैं ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर। ये आपका कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल्स टू 2 आ रहा है और ई स्क्वायर इक्वल्स टू -1 आ रहा है ना, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एलिप्स जैसे हम माने वैसे नहीं है, यानी कि मेजर एक्सिस उसका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग नहीं है। इट मे बी पॉसिबल कि मेजर एक्सिस हमारा वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा इस केस में। ठीक है, तो हम लोग वो वाला काम करके देखते हैं कि जब मेजर एक्सिस वाई एक्सिस के अलॉन्ग होता है तो उस केस में आपका क्या होता है। तो उस केस में अगर हम बात करें कि इफ़ मेजर एक्सिस जो होता है इज़ अलॉन्ग वाई एक्सिस होता है, अलॉन्ग वाई एक्सिस होता है, तो उस केस में आपका क्या होता है, तो उस केस में आपका होता है ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। अब हम इसका यूज़ करके देखते हैं कि क्या होता है। तो हमारे पास बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर है ना। तो यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे
तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2b² 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा और 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 हो जाएगा एंड ई स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 हो जाएगा एंड ई बराबर हमारा 1/√2 आ रहा है। इसका मतलब इस केस में आपका मेजर एक्सिस किसके अलॉन्ग है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग है और इसेंट्रिसिटी क्या होगा एलिप्स का, दैट इज़ 1/√2। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।